सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। टुडे वी विल बी स्टडिंग अबाउट कल्चर एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी सीइंग द different types of culture. What is real culture, what is ideal culture, what is materialistic culture, what is non materialistic culture, what is cultural lag, what is assimilation, what is asynchronization, and what is यू कैन से मटेरियलिस्टिक कल्चर। तो ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में फ़िलहाल हम लोग बस देखने जा रहे हैं कल्चर एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। सो बिना कुछ देरी किए हुए लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो बाय इट्स नेम ओनली देखो कल्चर। अब जैसे हम लोग कल्चर वर्ड सुनते हैं तो आप लोग के दिमाग में क्या आ जाता है कि यूपी का ये कल्चर है, बिहार का ये कल्चर है, राजस्थान का वो कल्चर है, वेस्ट बंगाल का अलग कल्चर है। तो इससे हम लोग को क्या पता चल रहा है कि एक कल्चर ही ऐसा एक चीज़ है जो एक सोसाइटी को दूसरी सोसाइटी से डिफरेंट बनाती है। सोसाइटी और कल्चर एक साथ रहते हैं, इन दोनों को सेपरेट नहीं किया जा सकता है। कल्चर सोसाइटी को एक आइडेंटिटी, एक यूनिक आइडेंटिटी देता है, सोसाइटी की पहचान बताता है कल्चर। इट इज़ एनीथिंग विच गिव्स प्रोवाइड आइडेंटिटी टू सोसाइटी। ये आप लोग लिख लीजिए। व्हाट इज कल्चर? कल्चर इज एनीथिंग दैट प्रोवाइड्स आइडेंटिटी टू सोसाइटी। ठीक है, तो लेट अस नाउ, अब एनीथिंग में क्या आ जाएगा? ठीक है, तो मतलब जैसे मैंने बताया कि कल्चर इज एनीथिंग दैट प्रोवाइड्स यूनिक आइडेंटिटी टू सोसाइटी। अब एनीथिंग में क्या आ गया? इट कैन बी सोशल वैल्यूज, सोशल नॉर्म्स, एंड वी कैन से द ट्रेडिशंस, द कस्टम्स। तो ये सारी चीज़ें जो एक सोसाइटी को एक उसकी अलग एक पहचान देती है, इट इज़ ऑल नोन एज कल्चर। तो अब लेट अस टेक एन एग्जांपल। अब जैसे हम लोग देखते हैं इंडियन सोसाइटी। अब इंडियन सोसाइटी में हम लोग क्या देखते हैं? यस, और जो लोग कैस कर लिए हैं वो कमेंट करें नीचे। मैं कमेंट देखूंगा और जिसके सबसे अच्छे कमेंट्स होंगे मैं उसको हार्ट दूंगा। ठीक है, तो इंडियन सोसाइटी हम लोग क्या देखते हैं? इंडियन सोसाइटी नैरो माइंडेड है, एग्री। एंड इंडियन सोसाइटी में जो वुमेन होती हैं वो सिंदूर लगाती हैं। दिस यू ऑल एग्री ना? अब अगर हम लोग अफ़गानिस्तान में चले जाएं, अब जो अफ़गानिस्तान की सोसाइटी है वहाँ क्या है? वुमेन जो बुर्का पहनती हैं। तो ऐसे ही डिफरेंट, अब अमेरिका में चले जाए, अमेरिकन सोसाइटी में, तो वहाँ की अलग नेटिव ड्रेस है। अमेरिका में वुमेन जीन्स पहनती हैं, पहनती इंडिया में भी, बट मेजॉरिटी की मैं बात कर रहा हूँ। तो अमेरिका में लोग जीन्स पहनती हैं, वुमेन। तो ऐसे ही डिफरेंट सोसाइटी के अपने अलग अलग कल्चर होते हैं, जिससे एक सोसाइटी दूसरी सोसाइटी से अलग बन जाती है। तो लेट अस नाउ कम टू द कैरेक्टरिस्टिक्स। अब देखो कल्चर क्या है? कल्चर इज रिलेटेड टू सोसाइटी, मतलब इट इज एन सोशल फॉर्म फिनोमिना। तो पहली हम लोग की कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगी कि कल्चर इज सोशल। ये हम लोग पहली कैरेक्टरिस्टिक लिख लेंगे। तो मतलब अब इसमें हम लोग और लिख सकते हैं कि इट एग्जिस्ट ओनली इन सोसाइटी। अब जैसे कि अमेरिकन कल्चर, इंडियन कल्चर, तो मतलब जितनी सोसाइटी है, जितनी अलग टाइप की सोसाइटी है, हर सोसाइटी का अपना अलग कल्चर होता है। ठीक, तो अब आते हैं नेक्स्ट पे कि कल्चर इज लर्नड। हम लोग कोई भी कल्चर होता है वो अपने प्रीवियस जनरेशन से जानते हैं। जो हमारे पेरेंट्स होते हैं वो हमें अपना कल्चर टॉट करते हैं, एंड हम अपना कल्चर अपनी जो नेक्स्ट जनरेशन है उसे पास आउट भी करते हैं। ठीक है, तो अब जैसे कि कोई इंडियन है, ठीक है, अब वो बाहर जाके रहने लगे ऑस्ट्रेलिया में, तो वो अपना इंडिया का कल्चर ले गया ना ऑस्ट्रेलिया में। इससे हम लोग क्या पता चल रहा है कि कल्चर जो है वो ट्रांसमिट भी होता है, कल्चर जो है लर्न भी होता है। ठीक है, तो अब हम लोग, अब जैसे एक वेब सीरीज आई थी नेवर हैव आई एवर, तो उसमें क्या है? जो अमेरिकन्स हैं वो इंडियन कल्चर सीख रहे हैं। जो देवी विश्व कुमारी है वो अमेरिकन्स के बीच में भी उसके जितने भी फ्रेंड्स हैं,
अभी मुझे सबके नाम नहीं याद आ रहे हैं, बट जितने भी उसके फ्रेंड्स हैं देवी विश्व कुमारी के, वो सारे फ्रेंड्स उसके इंडियन रिलीजन को जितने भी फेस्टिवल्स होते हैं सबको सेलिब्रेट करते हैं। तो इससे हम लोग क्या सीख रहे हैं कि कल्चर इज लर्नड। अगर हम लोग कहीं बाहर जाते तो हम लोग अपना कल्चर स्प्रेड करते हैं, हम लोग दूसरों को अपना कल्चर सिखाते हैं। ठीक है, तो दिस वॉज द सेकेंड पॉइंट। एंड नाउ थर्ड पॉइंट इज दैट इट इज़ एन कंटिन्यूस प्रोसेस। ठीक है, कभी स्टॉप नहीं होता, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पास आउट होता है। ठीक है, अब कल्चर इज डायनामिक। अब जैसे पहले हम लोग देखते थे इंडियन सोसाइटी में काफ़ी मैल प्रैक्टिसेस थी, चाइल्ड मैरिज हो जाते थे, जैसे ही कोई फीमेल चाइल्ड का बर्थ होता था उसको मार दिया जाता था। एंड फिर सती प्रथा थी। तो ये सब पहले के कल्चर हुआ करते थे। अब मैं थे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज के ज़माने में ये सारी चीज़ें बदल गई हैं। सती प्रथा ना के बराबर है, फीमेल इन्फेंटिसाइड के रेट भी अब घट रहे हैं। एंड अब गर्ल्स को एजुकेशन दी जा रही है जो कि पहले नहीं था। तो ऐसे ही हम लोग जो कल्चर है वो डायनेमिक है, वो चेंज होता रहता है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या आ गया कि कल्चर इज एन यूनिवर्सल प्रोसेस। अब जहाँ सोसाइटी वहाँ कल्चर, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि सोसाइटी और कल्चर एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। सोसाइटी को कल्चर चाहिए, कल्चर को सोसाइटी चाहिए, वो दोनों सेपरेट नहीं हो सकते हैं। क्या दोनों? सोसाइटी और कल्चर। ठीक। अब एक और पॉइंट आ जाता है कि हर एक सोसाइटी के अपने अलग यूनिक कल्चर होते हैं। तो ये भी एक पॉइंट आ सकता है। अब जैसे यू कैन से दैट तालिबान कहाँ थे? अफ़गानिस्तान में। हाँ, अफ़गानिस्तान में तालिबान आ गए। वहाँ पे अब क्या हुआ, वुमेन को अब पढ़ने लिखने का अधिकार चला गया। जो वुमेन फ्रीली घूमती थी अब उनको बुर्के में कैद कर दिया गया। तो जैसे कि वहाँ की राइट्स और मतलब वहाँ का जो कल्चर है वो थोड़ा छीन लिया गया वुमेन से। बट इंडिया में क्या है, इंडिया में वुमेन फ्री हैं, उनको आर्टिकल 19 में सब फ्रीडम्स दी गई है, उनके लिए स्पेशल रिजर्वेशन है, स्पेशल वुमेन सेल है अगर उनके साथ कुछ होता है। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ के, डिफरेंट डिफरेंट सोसाइटी के अपने अलग यूनिक कल्चर हैं। ठीक। अब लास्ट एक कैरेक्टरिस्टिक आ जाती है, वाइट इज़ नॉट वर्किंग, हाँ, लास्ट एक कैरेक्टरिस्टिक आ जाती है कि कल्चर इज़ एंशंट। हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कल्चर इतना एंशंट है कि हमारे सोर्सेस ऑफ लॉ को हम लोग एक कल्चर को भी लेते हैं, ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स। ठीक है, तो मतलब इतना पुराना कल्चर है, कल्चर बहुत एंशंट है, जब से सोसाइटी है तब से कल्चर है। तो दिस वाज ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर। एंड कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आपको समय कैसे मिलता है वीडियोस रिकॉर्ड करने का। तो आज मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे कि हम लोग का टॉपिक आज कंप्लीट हो गया है, तो मैं उन लोगों को बताना चाहूँगा कि यू ऑल कैन सी दिस टाइम, इट इज़ अराउंड 1:12 AM राइट नाउ। तो मैं बेसिकली यही टाइम पे वीडियोस रिकॉर्ड करता हूँ, जनरली फ्रॉम 1 to 2 AM। क्योंकि इसके पहले फिर मुझे बहुत काम होते हैं तो मैं वीडियोस रिकॉर्ड कर नहीं पाता हूँ। तो बेसिकली 1 से 2 बजे के बीच में जितने वीडियोस रिकॉर्ड हो जाएँ उतने मैं रिकॉर्ड कर देता हूँ वीडियोस। तो और बाकी तो फिर कॉलेज रहता है, फिर घर के काम रहते हैं काफ़ी, फिर यूट्यूब के काफ़ी काम रहते हैं। तो बहुत काम को मैनेज करते-करते ये 1 घंटा मैं निकालता हूँ अपने वीडियोस को बनाने के लिए। तो एनीवेज़ अभी 1 बज रहे हैं, अभी मैं आप लोग के लिए अब नेक्स्ट वीडियो जो आप लोग कल देखेंगे वो अभी मैं शूट करूँगा इसके बाद। तो एनीवेज़ ये सब तो चलता रहता है। तो दिस कंप्लीट्स आवर टॉपिक। एंड इफ़ यू वांट टू स्टार्ट योर जुडिशरी प्रिपरेशन फ्रॉम राइट नाउ, देखो ये एक बहुत ही अच्छा समय है जुडिशरी प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए। अभी कोर्स कम है, आराम से आप लोग अपनी जुडिशरी की तैयारी कर सकते हैं। तो आपको हर्ष भरी सर से अच्छे सर तो मिलने नहीं वाले हैं। ही हैज़ 31 ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। जितनी आपकी एज नहीं उसका डबल टीचिंग एक्सपीरियंस है सर के पास। तो सर की क्लासेस ज्वाइन करनी है तो वो ये इनके व्हाट्सएप नंबर हैं, आप इन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।